got some votes. बताइए, आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर क्या मांग है? मांग यह है कि राजस्व परिषद चेयरमैन ने 3 सदस्यीय खंडपीठ का जो है गठन किया है, जिसमें जो सेक्शन 77 संबंधित जमीन के वादों की सुनवाई, चाहे पुराने वाद हो चाहे नए वाद हो, वो एकल पीठ के अलावा की जगह 3 सदस्यीय खंडपीठ सुनेगी। और माननीय चेयरमैन का यह कहना है, उनके द्वारा नियुक्त किए गए मेंबर एकल बेंच पर उनका विश्वास नहीं है और जो शासकीय संबंधित भूमियां हैं उनके संबंध में केवल वही सुनेंगे। हमारा क्वेश्चन उनसे इतना केवल है कि जब सरकार द्वारा नियुक्त मेंबर सरकार के द्वारा ही जो विश्वसनीय नहीं है, तो क्या आम जनता उससे विश्वास करेगी? पहली बात ये। दूसरी बात है, जिन सेक्शन में दिए गए शक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया है, उस सेक्शन में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का उनको अधिकार ही नहीं दिया गया है। वो कैबिनेट स्तर के ऊपर जाकर के उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। तीसरी बात यह है कि हमारे राजस्व परिषद को, जो कि उत्तर प्रदेश की किसानों की सबसे बड़ी अदालत है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसे कमिश्नर कोर्ट से छोटा कर दिया गया है। उन्हीं वादों के संबंध में कमिश्नर कोर्ट को और राजस्व परिषद को बराबर का दर्जा दिया गया है। यदि वही मुकदमा कमिश्नर कोर्ट में फाइल होगा तो वो अकेले बैठ करके सुनेगा, एडिशनल कमिश्नर अकेले सुनेगा। और यहाँ पर उसी मुकदमे को जो है हमारे मेंबर 3 मेंबर मिलकर के आदेश करेंगे, वो आदेश कमिश्नर कोर्ट के एकल आदेश के बराबर होगा। तो क्या हमारे राजस्व परिषद जो अंग्रेजों के समय से बनी हुई है, उसकी गरिमा को क्षति नहीं पहुंची है? हम ये बिल्कुल के नाम से बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राजस्व परिषद की गरिमा को कोई एक तानाशाह आ करके अपने मनमानी ढंग से और बिना एक्ट में दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमें एकल पीठ का गठन कर दे। ये गलत है। मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो हम न्यायालय का नाम से सहारा लेंगे और उनके खिलाफ पुरजोर हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आंदोलन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक वो हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे। आप पंकज कुमार श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव। जी, किस तरह से पावर होता है किसको इस तरह गठन करने का, और जिस तरह से चेयरमैन ने गठन किया उसका किस तरह का विरोध? देखिए, माननीय चेयरमैन साहिबा को कानून की जानकारी ही नहीं है। पहले यहाँ पर रेवन्यू कोड जो चलता था, उत्तर प्रदेश जो है वो जमींदारी में ना चलता था, जेडे एक्ट चलता था, एलआर एक्ट वहाँ होता था, जेडे एक्ट यहाँ होता था। उसके बाद जो चेंजेज आए तो रेवन्यू कोड मैनुअल बनाया गया।